हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं का हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता देखेंगे। यह कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता में कवि ने जीवन में प्रगति के लिए अनावश्यक बंधन से मुक्त रहना अनिवार्य है यह बताया है। उसके बाद कवि ने पक्षियों के माध्यम से बताया है कि पराधीन रहने पर बहुत कष्ट होता है। इस मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के कारण असंतोष पैदा होता है। तो आइए इस कविता को पढ़कर स्वतंत्रता और संघर्ष के महत्व को समझें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोले चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस प्रकार इस कविता में कवि ने आज़ादी के महत्व को पंछियों के माध्यम से समझाया है। जैसे कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाते हैं। कविता के माध्यम से पक्षी ने मनुष्य से विनती की है कि वह उनकी उड़ान में व्यवहार से डाले, क्योंकि पक्षी स्वच्छंद विचरण करके अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब हम एक एक करके उनके पंक्तियों का सरलार्थ देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे कनक मतलब सोना, तीलिया मतलब पिंजरे की सलाखें, पुलकित मतलब प्रसन्नता से भरे हुए। इसका सरलार्थ यह है कि पक्षियों की वाणी के माध्यम से कवि ने उनकी आज़ादी की बात की है। खुले आकाश में विचरण करना पक्षियों का स्वाभाविक गुण है, मतलब खुला आसमान ही उनका घर है। अगर उनको हमने पिंजरे में बंद कर रखा तो वो मतलब उनका जीना ही वो वो भूल जाएंगे। पिंजरे में बंद रहकर वे चहचहाना भूल जाएंगे। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। ओके, फिर उसके बाद हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कही भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे कटुक का अर्थ है कड़वी, निबोरी मतलब नीम का फल, वो कड़वी होती है ना नीम के फल वो। उसके बाद मैदा मतलब भोजन। इन पंक्तियों का अर्थ है पक्षियों को नदियों एवं झरनों का बहता पानी पीना पसंद है। सोने के पिंजरे में बंद रहकर वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। कही भली है कटुक निबोरी, इसका अर्थ है कि उनको कड़वे जो नीम की जो निबोरी होती है वही खाकर वो खुश रहते हैं।
सोने की कटोरे में रखे भोजन की अपेक्षा उन्हें कड़वी निंबोरी खाना पसंद है। वे खुले वातावरण में बहता जल पीकर और कड़वे फल खाकर खुश रहते हैं। अर्थात पराधीन रहकर उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन भी अच्छा नहीं लगता। ओके, उसके बाद स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जंजीर, उसके बाद में तरु मतलब वृक्ष और फुनगी मतलब कि पेड़ की शाखा का जो ऊपर का सिरा होता है वह। कवि कहते हैं कि मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया है। पिंजरे में बंद पक्षी अपने उड़ान एवं गति भूल गए। उनको मतलब पिंजरे में रहने की ही आदत हो गई। जो मूल स्वभाव है उनका गगन में मतलब आकाश में उड़ने का, तो वो जो मूल स्वभाव है वो पक्षी भूल गए हैं पिंजरे में रहने के कारण। पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूलना अब उनके लिए स्वप्न मात्र बन कर रह गया है। अर्थात परतंत्र रहकर वे अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान मतलब चाह, इच्छा। उसके बाद तारक मतलब तारे। पक्षियों की इच्छा थी कि वे उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लेते, अपनी किरणों के समान लाल चोंच खोलकर आसमान के तारे रूपी अनार के दाने चुगते। अर्थात वे आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते थे, किंतु पिंजरे में बंद होने के कारण उनके अरमानों का गला घोट दिया है। उसके बाद में देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती। क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश क्षितिज। इसका अर्थ है कवि के अनुसार पक्षी कल्पना करते हैं कि यदि मुक्त होकर आकाश में उड़ने का अवसर उन्हें मिलता तो वे अपनी पूरी शक्ति लगा देते, या तो वे अपने पंखों की शक्ति के सहारे अनंत क्षितिज तक का दर्शन करते, या फिर अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहते। मतलब जैसा भी जीवन वो व्यतीत करते पक्षी, तो वो उनको आनंद ही आता। उसके बाद में नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका अर्थ है कि कवि इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से विनंती करते हैं कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, चाहे टहनी का सहारा भी छीन लो, अर्थात उनके आश्रय स्थल को नष्ट कर दो, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में कोई व्यवधान न डालो, अर्थात उनसे उनका उड़ने का अधिकार न छीना जाए। उन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी को न छीना जाए। इस प्रकार कवि ने यही बताया है कि जो पक्षियों का जो व्यवहार है वो कैसा है, स्वच्छंद विचरण
रखते हैं, लेकिन उनको उनका जो घर है वो क्या है, खुला आसमान, उनको वहीं पे रहना अच्छा लगता है। ओके। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी तरह ही दूसरों की सुख सुविधा एवं आज़ादी का ध्यान रखना चाहिए।